हुकूमती पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वाले वज़रा मुस्तफ़ी हो जाएं। वफाकी काबीना के इजलास के बाद वज़ीर आज़म ने वज़रा को खुला पैगाम दे दिया। कहते हैं वज़रा हुकूमती फैसलों को ओनरशिप दें, फैसलों की मुखालिफत करनी है तो बेशक घर जाएं, रविश बरकरार रखी तो खुद उनके मुस्तकबिल का फैसला करूंगा। इमरान खान मुशीर बराए दारा जाती इस्लाहात इशरत हुसैन पर बरहम, बोले इतने बड़े बड़े फायलों के पलंदे लेकर आते हैं, उसका क्या फायदा। इंसानी गलती ने पूरे मुल्क को अंधेरे में डुबो दिया। काबीना को पेश की गई बिजली के ब्रेकडाउन की इब्तदाई रिपोर्ट में दावा। उमर अयूब ने बताया गुड्डू पावर प्लांट का ब्रेकर गलत तरीके से बंद किया गया। सर्किट ब्रेकर की मामूल की मरम्मत के दौरान अमला इसे बंद किए बगैर ही घर चला गया। रात की शिफ्ट ने नामुनासिब तरीके से इसे आकर बंद कर दिया, जिससे पूरा सिस्टम बैठ गया। प्लांट से निकलने वाली ट्रांसमिशन लाइन भी ट्रिप कर गई। काबीना अरकान के उमर अयूब से सख्त सवालात। वज़ीर आज़म का बिजली ब्रेकडाउन से मुतालिक भी हक़ाइक़ सामने लाने का हुक्म। ब्रॉडशीट को कैसे खरीदने की कोशिश की गई। वज़ीर आज़म की वज़रा को आवाम के सामने हक़ाइक़ पेश करने की हिदायत। कहते हैं तमाम तर हुकूमती इक़दामात भी सामने आने चाहिए। मामले पर कमेटी बना दी गई। उसामा सती वाक़े पर इज़हार अफसोस, बोले इस केस को मिसाली बनाएंगे। वज़ीर दाखिला को मामला देखने का कहा। काबीना ने PS बावन उमर को ज़िमनी इंतखाब में रेंजर्स तैनात करने की मंजूरी दे दी। ECC और काबीना कमेटी बराए निजकारी के फैसलों की तौसीक भी हो गई। शिबली फराज बोले ब्रॉडशीट ने अहम मालूमात देना शुरू कर दी। नवाज शरीफ ने खरीदने की भरपूर कोशिश की। नाम निकलवाने के लिए उनके कज़न ने रिश्वत की पेशकश भी की। परवेज रशीद ने ब्रॉडशीट केस के फैसले को नवाज शरीफ की फतह करार दे दिया। कहते हैं ब्रॉडशीट केस में नवाज शरीफ सच्चे साबित हुए। बरतानवी अदालत ने कहा है एवन फील्ड अपार्टमेंट्स नवाज शरीफ के हैं, हुकूमत पाकिस्तान के नहीं। 700 करोड़ जुर्माने की रकम बरतानिया में पाकिस्तानी बैंकों से लेकर अदा की गई, जिसे नाअहल किया गया। उसके बारे में अवाम से पूछें वो क्या कहते हैं। अपोजिशन की सियासी गोलाबारी पर हुकूमती अरकान भी मैदान में उतर आए। मुराद सईद कहते हैं नवाज शरीफ केस में जाली कतरी खत और कैलिब्री फॉन्ट का ढोंग रचाया गया। लूट मार करने वाले हमें सबक नहीं पढ़ा सकते। ब्रॉडशीट से नून लीग फिर बेनकाब हो गई। अपोजिशन का बयान यह मुल्क दुश्मन है, अवाम मुस्तरद कर चुके। अली मोहम्मद खान कहते हैं पीपल्स पार्टी ने 2008 में आमिर से हलफ लिया, पर्ची पर चेयरमैन बनकर हमें जमहूरियत का सबक पढ़ाते हैं। आवाम समझ गई है कि ये मैंडेट जाली है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं सिलेक्टेड टोला बेनकाब है। कोशिश है जल्द अज जल्द इस हुकूमत से जान छूट जाए। PDM और आवाम एक पेज पर हैं। ऑपोजिशन इत्तेहाद ने मुल्क भर में तारीखी जलसे किए। हुकूमत के दहशतगर्दी के खात्मे के दावे के बाद मर्च में इतना बड़ा वाकया हुआ। दर बदर की ठोकरें और मायूसी PDM का मुकद्दर है। ये सजदा रेज हों या टकरे मारें, कुछ नहीं मिलेगा। फिरदौस आशिक आवाम के लफ्जी वार कहती हैं वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे। मौलाना और PDM के बयानिए में तजाद पूरी दुनिया देख रही है। जिस इलेक्शन कमीशन को मानते नहीं, उसके ज़ेरे इंतजाम ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। फॉरेन फंडिंग में शफाफ दामन के साथ इलेक्शन कमीशन में पेश हो रहे हैं। नैब के खिलाफ अपोजिशन की सफबंदी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से बाबर आवान, सलीम मांडवीवाला और कायदे ऐवान की मुलाकात। नैब के खिलाफ अपोजिशन की करारदाद पर तबादला ख्याल। सलीम मांडवीवाला का नैब पर फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कल भी मुलाकात होगी। बाबर आवान कहते हैं PDM 100 दिन के अंदर अपनी मौत आप मर गई। अपोजिशन को चाहिए कि अब ऐवान की तरफ देखे। आईनी इदारों को सियासत में मुलव्विस नहीं करना चाहते। गैस बहरान पर सिंध असम्बली में गर्मा गर्मी। बोलने की इजाजत न मिलने पर अपोजिशन का एहतजाज। मुराद अली शाह कहते हैं वफाक को गैस की किल्लत पर कई खत लिखे। वज़ीर आज़म ने कान धरना भी गवारा न किया। इमरान खान किसी मसले का हल नहीं निकाल सकते, हर मलबा साबिक हुकूमतों पर डाल देते हैं। गैस बहरान पर तहरीक इंसाफ के अरकान की वजाहतें। फिरदौस शमीम नकवी बोले क्या जरदारी दौर में गैस का बहरान नहीं था।
तमाम दावे ढेर, सरफरी महंगाई आसमान से नीचे न आई। इस्लामाबाद में चीनी की कीमत की सेंचुरी, घी और तेल भी पहुंच से बाहर। 20 रोज में रेट 60 रुपए बढ़ गया। लाहौर में 1 किलो घी 250 रुपए में फरोख्त। आटे की कीमत में भी इजाफा। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 1400 रुपए का हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का सुनामी आ गया। दूध, साबुन और मसाले महंगे। शू पॉलिश भी 10 रुपए महंगी। लाहौर वाले सस्ते सहूलत बाजारों से भी महरूम। 8 फरवरी से मरहलावार तमाम सहूलत बाजार बंद कर दिए जाएंगे। शेरी रहमान कहती हैं, मुल्क में कॉलोनी कैपिटलिज्म चल रहा है। नया पाकिस्तान से पुराना पाकिस्तान बेहतर था। लोगों को खाने पीने की अशिया मुनासिब रेट पर मिल रही थीं। मुल्क का सबसे बड़ा मसला ग़िज़ाई क़िल्लत और बेरोज़गारी है। NRO हम नहीं मांग रहे, हुकूमत NRO मांग रही है। रज़ा रब्बानी कहते हैं, पार्लियामान मुर्दा हो चुकी है। हफ्ते को बिजली ब्रेकडाउन करके इमरान खान ने आवाम को ब्लैकमेल किया। हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन की खरीदारी शुरू कर दी। इब्तिदाई मरहले में वैक्सीन फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाई जाएगी। सिर्फ रजिस्टर्ड अफराद ही लगवा सकेंगे। असद उमर कहते हैं, वबा के दौरान हर शख्स ने मुश्किल से गुजारा किया। 2 करोड़ अफराद रोजगार से मुतासिर हुए। 10% घराने बाज़ औक़ात 1 से ज़ायद दिन भूखे रहे। 30% घराने खुराक की अदम फराहमी पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हुए। कोरोना वायरस से 24 घंटे में 41 अमवात, 2408 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत। चिन्योट मामले पर 640 अरब रुपए की डकैती मुझसे पहले हुई, वो मैंने रिकवर किए। शहबाज शरीफ का जज से मकालमा। शहबाज साहब, आपको पहले भी बताया ये केस यहाँ नहीं लगा। जज का जवाब। नायब के गवाह रीजनल टैक्स ऑफिसर मोहम्मद शरीफ का बयान रिकॉर्ड। अदालत ने आइंदा समाअत पर FPR से शहबाज शरीफ की जायदाद के ऑडिट का रिकॉर्ड मांग लिया। केस की समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। ख्वाजा साद रफीक को बड़ा रिलीफ। नैब ने लोकोमोटिव महंगे दामों खरीदे जाने की इंक्वायरी बंद करने का फैसला कर लिया। DG नैब लाहौर ने तफ्तीशी टीम की इंक्वायरी बंद करने की सिफारिश की रिपोर्ट चेयरमैन नैब को भिजवा दी। उधर बाबर आवान के लिए भी अच्छी खबर। नंदीपुर पावर मनसूबे में दायर नैब रेफरेंस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। बाबर आवान को बाइज्जत बरी करने के खिलाफ नैब अपील मुस्तरद, बरियत दुरुस्त करार दे दी। जब लोगों को इख्तियारात नहीं मिल रहे तो इन डिक्टेटर्स को भी नहीं मिलने चाहिए। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, कराची के 70 लाख लोग कम गिने गए। इंसानों की दुरुस्त गिनती न करना बहुत बड़ी दहशतगर्दी है। बदकिरदार लोग अगर ऐवानों में जाकर बैठ जाएं तो वो कौम का सौदा करते हैं। मुतहदा रहनुमा खुद को जेलों से बचाने के लिए हुकूमत का साथ दे रहे हैं।